ओम श्री गणेशाय नमः। 5वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें याज्ञवल्क्य मैत्रेयी जी का संवाद वर्णन। श्री राधे राधे। इस प्रकार की बातें ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी जी के बीच हुई थी। ऋषि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी और कात्यायनी से कहा, मैं अब सन्यासी होने जा रहा हूँ। मैं अपनी संपत्ति तुम दोनों में समान रूप से बांट देता हूँ, जिससे तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा न हो। मैत्रेयी तो ब्रह्मवादिनी थी। उन्होंने पति से पूछा, इस धन संपत्ति से क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा? मैं अमर हो पाऊंगी? याज्ञवल्क्य, अरे धन से भी कभी कोई मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है क्या? हाँ, इससे तुम्हें सुख सुविधा भोग के पदार्थ अवश्य मिलेंगे, अतः तुम आनंद से जीवन बिता सकोगी। मैत्रेयी, जिस धन से मोक्ष की प्राप्ति न हो उसे लेकर मैं क्या करूँगी? आप इसे कात्यायनी को ही दे दें। श्री राधे राधे। मैत्रेयी जी की जिज्ञासा से प्रभावित होकर मुनु ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और मोक्ष के साधन बतलाए। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेयी, अपने स्वयं के सुख के हेतु ही घर, पुत्र, पत्नी आदि प्रिय लगते हैं। वैसे तो प्रिय मात्र आत्मा ही है। पति से पत्नी का जो प्रेम है वह पति की कामना पूर्ति करने के लिए नहीं, किंतु स्वयं की कामना पूर्ति करने के लिए है। इसी प्रकार पति का और माता पिता का पुत्र प्रेम भी स्वयं अपनी कामना पूर्ति के लिए ही है। पत्नी पति से प्रेम करती है क्योंकि पति उसका जीवन व्यापन करता है। पति होगा तो मैं जी सकूंगी, इसी आशा और उपेक्षा से पत्नी पति से प्रेम करती है। इस प्रकार पति भी मात्र पत्नी से उसी की खातिर प्रेम नहीं करता, वह उससे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वह उसकी इच्छाएं पूर्ण करती है। माता पिता पुत्र से इसलिए स्नेह रखते हैं क्योंकि उन्हें आशा है कि वह बड़ा होकर उनका पालन करेगा। मनुष्य कभी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करता, अपितु अपने स्वार्थ के साथ ही प्रेम करता है। श्री राधे राधे। 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि, लक्ष्मी नारायणी नारायणी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि। श्री राधे राधे। सब